हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 5 इंडिगो के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला को जिद्दी क्यों कहा गया है? जिद्दी इन द पॉजिटिव सेंस, नॉट इन द नेगेटिव सेंस। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। ही आस्क्ड गांधी, उसने गांधी को कहा टू विजिट चंपारण, कि वो उसके साथ चंपारण जाए। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो चंपारण जाए। गांधी हैड ऑलरेडी मेनी अपॉइंटमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी के पहले से ही इंडिया के अलग अलग भागों में अपॉइंटमेंट सेट थे। सो ही कुड नॉट गिव एनी डेट टू शुक्ला, इसलिए वह शुक्ला को कोई डेट नहीं दे सके। बट शुक्ला डिड नॉट लूज होप, शुक्ला निराश नहीं हुआ। लूज होप का मतलब होता है निराश होना। ही फॉलोड गांधी, वे गांधी के पीछे पड़ गया। वेरेवर ही वेंट, जहां जहां वो जाते थे। वेरेवर यानी जहां कहीं भी गांधी जी जाते थे उनके पीछे पीछे चलने लग गया। गांधी वाज इम्प्रेस्ड, गांधी जी प्रभावित हुए विद द टीनेसिटी ऑफ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के इस हट्टीपन से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। एट लास्ट, अंत में, ही एग्रीड, वह तैयार हो गए टू गो टू चंपारण, चंपारण जाने के लिए विद राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण जाने के लिए वे अंत में तैयार हो गए। सो इसलिए राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला को एक जिद्दी के रूप में कहा गया है। व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट? राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक गरीब किसान था। ही आज गांधी, उसने गांधी को कहा टू विजिट चंपारण, कि वो चंपारण जाए। टू हेल्प देम, उनकी मदद करने के लिए। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से लड़ाई करने के लिए। गांधी हैड ऑलरेडी मेनी अपॉइंटमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी के पहले से ही इंडिया के अलग भागों में मीटिंग्स थी, अपॉइंटमेंट्स थे। ही कुड नॉट गिव एनी डेट टू शुक्ला, वो शुक्ला को कोई डेट नहीं दे सके। बट शुक्ला डिड नॉट लूज होप, शुक्ला ने हिम्मत नहीं हारी। ही फॉलोड गांधी वेरेवर ही वेंट, वह गांधी जी के पीछे पड़ गया। गांधी जी वाज इम्प्रेस विद द टीनेसिटी ऑफ द राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के इस हट्टीपन से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए। एट लास्ट ही एग्रीड टू गो टू चंपारण विद राजकुमार शुक्ला। एट लास्ट, अंत में, राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी जाने को तैयार हो गए। सो राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, इसलिए राजकुमार शुक्ला को एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी जी को एक दूसरा किसान क्यों समझ लिया? द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू दैट राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक किसान है, ये बात अच्छी तरह जानते थे राजेंद्र प्रसाद के नौकर। ही यूज्ड टू विजिट राजेंद्र प्रसाद हाउस इन कनेक्शन विद द पीजेंट्स केसेस इन कोर्ट्स। कोर्ट में जो किसानों के मुकदमे चल रहे होते थे उसके संदर्भ में वह राजेंद्र प्रसाद के घर पर आया करता था। यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, इसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। प्रोबेबली, संभवतया, अदर पीजेंट्स अकॉम्पनीड शुक्ला ऑन सच विजिट्स। इन मुलाकातों पर बाकी किसान भी उसके साथ आया करते थे। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए सर्वेंट्स ने गांधी को एक किसान समझ लिया। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट? आपको क्यों लगता है राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी को एक दूसरा किसान क्यों समझ लिया? द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू दैट राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट। राजेंद्र प्रसाद के नौकर जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक किसान है।
ही यूज्ड टू विजिट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर आया करता था इन कनेक्शन विद द पीजेंट्स केसेज इन कोर्ट्स, कोर्ट में जो किसानों के मुकदमे चल रहे थे उनके संदर्भ में। प्रोबेबली संभवतः अदर पीजेंट्स अकॉम्पनीड शुक्ला ऑन सच विजिट्स, बाकी किसान भी उन मुलाकातों पर राजकुमार शुक्ला के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर आया करते थे। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, इसलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी को एक किसान समझ लिया। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड गांधी गो टू चंपारण, गांधी चंपारण क्यों गए? गांधी वेंट टू चंपारण, गांधी चंपारण गए टू हेल्प द पीजेंट्स, किसानों की मदद करने, टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, डन बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था किसानों के खिलाफ, उसके लिए लड़ने के लिए गांधी जी चंपारण गए। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, लगान के रूप में किसान ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या दिया करते थे? रेंट का मतलब है लगान, पीजेंट्स यानी किसान। What did the British now want, अब ब्रिटिश क्या चाहते थे? इंस्टीड, इसके बजाय, एंड वाई, क्यों? 3 प्रश्न पूछे गए हैं एक ही प्रश्न के अंदर। पहला प्रश्न, What did the peasants pay the British landlords as rent, लगान के रूप में किसान ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या देते थे? The peasants had to grow indigo, पीजेंट्स को नील की फसल उगानी पड़ती थी ऑन द 15% एरिया ऑफ देयर लैंड, उनकी जमीन के 15% भाग पर उन्हें इंडिगो उगानी पड़ती थी। दे हैड टू पे, उन्हें देना पड़ता था एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, सारी की सारी नील की फसल, टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को एज रेंट, लगान के रूप में, लगान के रूप में उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को 15% जो इंडिगो उगाते थे वो पूरी पूरी लगान के रूप में देनी पड़ती थी। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, अब ब्रिटिश क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे? द ब्रिटिश नाउ वांटेड, ब्रिटिश अब चाहते थे ए लमसम मनी, एक मुश्त पैसा, एज कंपनसेशन, कंपनसेशन के रूप में, टू फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द इंडिगो एग्रीमेंट, इंडिगो एग्रीमेंट से किसानों को फ्री कर दिया जाएगा और वो चाहते थे कि उन्हें एक मुश्त राशि एज ए कंपनसेशन मिल जाए। अब इसी में पूछा है वाई, तीसरा प्रश्न वाई, क्यों? बिकॉज, क्योंकि जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली थी। द इंडिगो हार्वेस्ट वाज नॉट नाउ प्रॉफिटेबल, अब इंडिगो हार्वेस्ट जो नेचुरल इंडिगो है वो अब उसकी फसल किसी भी प्रकार से प्रॉफिटेबल नहीं थी, फायदेमंद नहीं थी। द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो वुड फॉल कंसिक्वेंटली, और जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली तो इसका परिणाम क्या होगा? जो नेचुरल इंडिगो है उसकी कीमतें नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने एक मुश्त राशि की मांग की थी। What did the peasants pay the British landlords as rent? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को पीजेंट्स क्या देते थे रेंट के रूप में? What did the British now want instead and why? अब ब्रिटिश क्या चाहते थे इसके बजाय और क्यों? The peasants had to grow indigo on the 15% area of their land. पीजेंट्स को अपने एरिया, लैंड के एरिया पर 15% इंडिगो उगानी पड़ती थी। They had to pay the entire indigo harvest to the British landlords as rent, और उन्हें सारी की सारी इंडिगो हार्वेस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को लगान के रूप में देनी पड़ती थी। द ब्रिटिश नाउ वांटेड ए लमसम मनी एज कंपनसेशन, ब्रिटिश अब चाहते थे कि उन्हें लमसम मनी मिल जाए, एक मुश्त पैसा मिल जाए एज कंपनसेशन, कंपनसेशन के रूप में, टू फ्री देम द पीजेंट्स फ्रॉम द इंडिगो एग्रीमेंट, जिससे कि वो पीजेंट्स को इंडिगो एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे। बिकॉज जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो, कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली थी। द इंडिगो हार्वेस्ट वॉज नॉट नाउ प्रॉफिटेबल, अब इंडिगो हार्वेस्ट बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो वुड फॉल कंसिक्वेंटली, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे? जो नेचुरल इंडिगो के प्राइसेस है वो नीचे आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक मुश्त राशि की मांग की थी।
क्वेश्चन 4, why did Gandhi agree to a settlement of 25% refund to the farmers? फार्मर्स को 25% वापसी के लिए भी गांधी जी तैयार क्यों गए? हालांकि गांधी जी ने 15% रिफंड की मांग की थी कि जो किसानों ने पैसा दिया है उसका 15% दो, लेकिन कमिटी में डिसाइड हुआ कि 25% रिफंड ही दिया जा सकता है और गांधी जी 25% के लिए भी तैयार हो गए। क्यों? गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी किसानों को 25% रिफंड के लिए भी तैयार हो गए बिकॉज मनी वॉज नॉट इंपॉर्टेंट। पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं था। एज द टोकन विक्ट्री ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की शानदार जीत अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। द लैंडलॉर्ड्स हैड टू रिटर्न ए पार्ट ऑफ द मनी, लैंडलॉर्ड्स को अपना पैसे का एक हिस्सा लौटाना पड़ा एंड आल्सो ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी इज्जत का भी एक हिस्सा लौटाना पड़ा। जो लैंडलॉर्ड्स ये कहते थे कि हम फूटी कोड़ी नहीं देंगे, वो 25% रिफंड देने के लिए तैयार हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड गांधी गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी मुजफ्फरपुर क्यों गए? गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गांधी मुजफ्फरपुर गए टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट द पीजेंट्स केसेज इन कोर्ट्स, कोर्ट में जो किसानों के मुकदमे चल रहे थे उसके बारे में। देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टेड, शुक्ला जो इंफॉर्मेशन शुक्ला से प्राप्त हुई थी उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी बीच में मुजफ्फरपुर गए। Why did Gandhi go to मुजफ्फरपुर? गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए? गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अबाउट द पीजेंट्स केसेज इन कोर्ट्स, कोर्ट्स में जो पीजेंट्स के मुकदमे चल रहे हैं उसके बारे में। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टेड, जो शुक्ला ने जो सूचना प्रदान की उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी वकीलों से मिलने के लिए मुजफ्फरपुर गए थे। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? इस एपिसोड ने किसानों की दशा को किस तरीके से बदल दिया? दिस एपिसोड फ्रीड द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। इस घटना ने पीजेंट्स को ब्रिटिश के डर से मुक्त कर दिया। नाउ दे कुड फेस द ब्रिटिश विथ करेज, अब वो साहस के साथ ब्रिटिश का मुकाबला कर सकते थे। दे केम टू नो, उन्हें पता चला दैट दे हैड राइट्स एंड देयर डिफेंडर्स, कि उनके अधिकार भी हैं और उनके रक्षक भी हैं। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर सो मच डिमोरलाइज, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इतने ज्यादा हतोत्साहित हो गए that they abandoned their estates, उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी। which were given, जो दे दी गई to the peasants, peasants को, and indigo sharecropping disappeared, और जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हुआ करती थी वो गायब हो गई। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? इस एपिसोड ने किसानों की दशा को किस प्रकार बदला? दिस एपिसोड फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, इस एपिसोड ने पीजेंट्स को ब्रिटिश के डर से आजाद कर दिया। नाउ दे कुड फेस द ब्रिटिश विथ करेज, अब वो साहस के साथ ब्रिटिश का मुकाबला कर सकते थे। दे केम टू नो, उन्हें पता चला दैट दे हैड राइट्स एंड देयर डिफेंडर्स, कि उनके राइट्स भी हैं और उनके डिफेंडर्स भी हैं। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर सो मच डिमोरलाइज, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इतने ज्यादा डिमोरलाइज हो गए दैट दे अबेंडन्ड देयर एस्टेट्स, उन्होंने अपनी जागीरें छोड़ दी। विच वर गिवन टू द पीजेंट्स, जो किसानों को दे दी गई। एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग खत्म हो गई। व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? गांधी जी के जीवन का चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ? गांधी कंसिडर्ड, गांधी ने माना द चंपारण एपिसोड को टू बी टर्निंग पॉइंट
इन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस हैड वोन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सविनय अवज्ञा पहली बार इंडिया में कामयाब हुई थी। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाया था, पहली बार उसको सफलता मिली थी इस एपिसोड के जरिए। द होल नेशन केम टू नो, पूरे देश को पता लग गया दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश विद करेज, कि वे ब्रिटिश का साहस के साथ मुकाबला कर सकते हैं। दिस एपिसोड इमर्ज एज द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस। ये एपिसोड इंडियंस के लिए पहली आशा की किरण लेकर आया। फर्स्ट रे ऑफ होप, पहली आशा की किरण, इमर्ज लेकर आना। दिस एपिसोड शोड, इस एपिसोड ने दिखाया दैट द इंडियन पीपुल कुड गेट फ्रीडम फॉर देमसेल्फ बाय फॉलोइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य और अहिंसा के बल पर भारत के लोग आजादी प्राप्त कर सकते हैं। दो पावर थी गांधी जी की, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, और दोनों की इस एपिसोड में जीत हुई थी। गांधी एंड हिज वे ऑफ वर्किंग हैड सक्सीडेड। गांधी और उनके कार्य करने का तरीका सफल हो गया था। He declared, उन्होंने घोषित किया that the British could not order him in his own country, कि ब्रिटिश उसको उसी के देश में आदेश नहीं दे सकते थे। Why do you think, आपको क्यों लगता है गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ? गांधी जी ने चंपारण एपिसोड को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट समझा। गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज सिविल डिसोबीडियंस हैड वोन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। द होल नेशन केम टू नो, पूरे राष्ट्र को पता लग गया दैट दे कुड अपोज द ब्रिटिश विद करेज, वह साहस के साथ अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते थे। दिस एपिसोड इमर्ज एज द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर द इंडियंस। भारतीयों के लिए एक पहली आशा की किरण लेकर ये एपिसोड आया। दिस एपिसोड शोड, इस एपिसोड ने दिखाया दैट द इंडियन पीपुल कुड गेट फ्रीडम, इंडियन पीपुल आजादी प्राप्त कर सकते हैं फॉर देमसेल्फ, अपने आप के लिए, बाय फॉलोइंग ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के बल पर वो आजादी प्राप्त कर सकते हैं। गांधी एंड हिज वे ऑफ वर्किंग हैड सक्सीडेड। गांधी जी और उनके कार्य करने के तरीकों को सफलता मिली थी। He declared, उन्होंने घोषणा की दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम इन हिज ओन कंट्री, ब्रिटिश उसी के देश में उसको आदेश नहीं दे सकते थे। क्वेश्चन 9, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? गिव इंस्टांसेस। किस तरीके से गांधी जी लॉयर्स को प्रभावित करने में सफल हुए, इसके उदाहरण दीजिए। फ्रॉम पटना गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीजेंट्स केसेस इन कोर्ट्स। पीजेंट्स के कोर्ट में जो केस चल रहे थे उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर गए। ही मेट द लॉयर्स, वे वहां पर वकीलों से मिले। वेन दे रिपोर्टेड गांधी द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने बताया कि हम इतनी फीस इन किसानों से ले रहे हैं। गांधी स्कोल्डेड देम, गांधी जी ने उन्हें फटकारा फॉर चार्जिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, कि इतने गरीब किसानों से तुम इतनी ज्यादा फीस ले रहे हो, इसके लिए गांधी जी ने उन्हें फटकारा। ही टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया दैट टेकिंग दीज केसेस टू कोर्ट वाज यूजलेस, इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। द नीड ऑफ द मूवमेंट वाज टू मेक द पीजेंट फियरलेस, इस क्षण की जो मांग है, समय की जो डिमांड है वो ये है कि इन किसानों को डर से आजाद कराया जाए, तब जाके रियल रिलीफ मिलेगा। एट मोतीहरी में व्हेन गांधी वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार किया जाने वाला था। द लॉयर्स सेड, लॉयर्स ने कहा दैट दे वुड गो होम इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा तो वो अपने घर चले जाएंगे।
गांधी ने कहा दैट इट वुड बी इनजस्टिस टू द पीजेंट्स, ये किसानों के लिए अन्याय होगा। ही सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम, उनके सामने उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि एक व्यक्ति दूसरों के लिए जेल जाने को तैयार है। ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, किसानों के वास्ते वो जेल जाने को तैयार था। इवन दो, हालांकि ही वॉज ए स्ट्रेंजर, वो बिल्कुल अजनबी था। वकील तो उनके जानकार थे, उनके आसपास रहने वाले थे, वो तो बिल्कुल स्ट्रेंजर थे, फिर भी वो उनके लिए जेल जाने को तैयार थे। ही कन्विंस्ड द लॉयर्स, ने लॉयर्स को कन्विंस किया, संतुष्ट किया दैट इट वाज देयर ड्यूटी, ये उनका ड्यूटी है, टू हेल्प द पीजेंट्स, कि वह किसानों की मदद करे। द लॉयर्स वर टू मच इम्प्रेस्ड विद द टॉक्स ऑफ गांधी जी, गांधी के टॉक्स से, बातों से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए दैट दे वॉलंटियर्ड टू कोर्ट अरेस्ट, कि वे खुद भी कोर्ट अरेस्ट के लिए तैयार हो गए। स्वैच्छिक कोर्ट अरेस्ट, यदि गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम भी इनके साथ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वॉलंटियर्ड टू कोर्ट अरेस्ट। इन दिस वे, इस तरीके से गांधी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गांधी लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने में सफल हुए। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गिव इंस्टांसेस, गांधी जी लॉयर्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने में सफल हुए, उदाहरण देके बताइए। फ्रॉम पटना से गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर गए, टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, रिगार्डिंग द पीजेंट्स केसेस, पीजेंट्स केसेस के बारे में इन द कोर्ट में। ही मेट द लॉयर्स, वो वहां पर वकीलों से मिले। व्हेन दे रिपोर्टेड गांधी द साइज ऑफ देयर फीस, जब गांधी को उन्होंने उनकी फीस की साइज बताई, गांधी स्कोल्डेड देम फॉर चार्जिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स, इन गरीब किसानों से तुम इतनी ज्यादा फीस ले रहे हो, इसके बारे में गांधी जी ने उन्हें फटकारा, स्कोल्ड यानी फटकारना। ही टोल्ड देम, उन्होंने बताया दैट टेकिंग दीज केसेस टू द कोर्ट वाज यूजलेस, इन केसेस को कोर्ट में ले जाना बिल्कुल यूजलेस है। द नीड ऑफ द मूवमेंट वाज टू मेक द पीजेंट फियरलेस, जो समय की मांग है, जो असली चीज है, वो क्या है कि इन किसानों को डर से मुक्त किया जाए। एक मोतीहरी में व्हेन गांधी वाज गोइंग टू बी अरेस्टेड, जब गांधी जी को गिरफ्तार किया जाने वाला था, द लॉयर्स ने कहा दैट दे वुड गो होम इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यदि उनको जेल हो गई तो वो अपने घर चले जाएंगे। गांधी सेड दैट इट वुड बी इनजस्टिस टू द पीजेंट्स, अगर तुमने ऐसा किया तो ये किसानों के लिए अन्याय होगा। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर देम, उन्होंने उनके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ही वॉज रेडी टू गो टू जेल फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स इवन दो ही वॉज ए स्ट्रेंजर, हालांकि वो बिल्कुल अजनबी था, फिर भी वो किसानों के वास्ते जेल में जाने को तैयार था। फॉर द सेक ऑफ, के वास्ते। ही कन्विंस द लॉयर्स, उसने लॉयर्स को संतुष्ट किया दैट इट वॉज देयर ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है, टू हेल्प द पीजेंट्स, कि वो किसानों की मदद करे। द लॉयर्स वॉज टू मच इम्प्रेस विद द टॉक्स ऑफ गांधी जी, लॉयर्स गांधी जी की टॉक से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए दैट दे वॉलंटियर टू कोर्ट अरेस्ट, कि उन्होंने कोर्ट अरेस्ट जाना स्वीकार कर लिया। वॉलंटियर, स्वेच्छा से कोर्ट अरेस्ट, अगर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो हम भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इन दिस वे, इस तरीके से गांधी जी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, गांधी जी वकीलों को प्रभावित करने में सफल हो पाए। What was the attitude of the average Indian in smaller localities towards the advocates of home rule? जो एवरेज इंडियन थे, औसत भारतीय थे, उनका स्वराज्य के समर्थकों के प्रति क्या एटीट्यूड था, क्या दृष्टिकोण था। द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे स्थानीय इलाकों में जो एवरेज इंडियन थे वो टोटली अनऑर्गेनाइज, वो पूर्ण रूप से अनऑर्गेनाइज थे, एंड हेल्पलेस, असहाय थे। देवर अफ्रेड, उन्हें डर था, ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों का। सो दे डिड नॉट एंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वे स्वराज्य के समर्थकों की आवभगत नहीं करते थे। एट देयर हाउसेज, अपने घरों में। दे डिड नॉट हैव
करेज टू शो एनी सिंपैथी टुवर्ड्स देम, उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाने की उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। सिंपैथी यानी सहानुभूति, टुवर्ड्स यानी की तरफ। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, स्वराज्य के समर्थकों के प्रति औसत भारतीयों का क्या एटीट्यूड था? द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर टोटली अनऑर्गेनाइज्ड इन हर प्लेस। स्मॉलर लोकेलिटीज के जो एवरेज इंडियंस थे वो पूर्ण रूप से अनऑर्गेनाइज थे, असंगठित थे और असहाय थे। दे वर अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश, उन्हें अंग्रेजों का डर था। सो दे डिड नॉट एंटरटेन एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, वह स्वराज्य के समर्थकों को बिल्कुल सहारा नहीं देते थे। एट देयर हाउसेज, अपने घरों में। दे डिड नॉट हैव करेज टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स देम, उनके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति दिखाने की उनमें हिम्मत नहीं हुआ करती थी। Question 11. How do you know that the ordinary people who contributed to the freedom movement, किस तरीके से आम आदमियों ने भी फ्रीडम मूवमेंट में सहयोग दिया? ऑर्डिनरी पीपुल, आम आदमी, लाइक राजकुमार शुक्ला, कृपलानी, मलकानी एंड द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला, कृपलानी, मलकानी और चंपारण के गरीब किसान आल्सो कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने भी योगदान दिया टू द फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन में। इट वॉज राजकुमार शुक्ला, ये राजकुमार शुक्ला ही था हु ब्रॉट गांधी इन चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। गांधी जी के बार बार मना करने के बावजूद लगा रहा और गांधी जी को मानना ही पड़ा, और राजकुमार शुक्ला की वजह से वो चंपारण आए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से फाइट करने के लिए। ऑल्दो कृपलानी एंड मलकानी बोथ वर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कृपलानी और मलकानी दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे, स्टिल फिर भी दे हार्बर्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी को पनाह दी। एंड शोड, और दिखाया करेज, साहस। कृपलानी और मलकानी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी को पनाह दी और साहस दिखाया। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, जो चंपारण के किसान थे, आल्सो प्लेड देयर रोल, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया। दे ऑल गोट ऑर्गेनाइज्ड एंड फियरलेस अराउंड द कोर्ट दैट द मजिस्ट्रेट हैड टू रिलीव गांधी विदाउट बेल। कोर्ट के सामने इतने ज्यादा लोग संगठित हो गए, सारे किसान संगठित हो गए, निडर रूप से खड़े हैं कि मजिस्ट्रेट को बिना जमानत के ही गांधी जी को बरी करना पड़ा। इस तरीके से आम आदमियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। हाउ डू यू नो दैट द ऑर्डिनरी पीपुल हु कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, किस तरीके से आम आदमियों ने फ्रीडम मूवमेंट में अपना योगदान दिया? ऑर्डिनरी पीपुल लाइक राजकुमार शुक्ला, कृपलानी, मलकानी एंड द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में इन्होंने योगदान दिया। इट वाज राजकुमार शुक्ला हु ब्रॉट गांधी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ये राजकुमार शुक्ला ही था जो गांधी जी को चंपारण लेकर आया। ऑल्दो कृपलानी एंड मलकानी बोथ वर गवर्नमेंट सर्वेंट, ये कृपलानी और मलकानी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, स्टिल दे हार्बर्ड गांधी, उन्होंने गांधी को पनाह दी एंड शोड करेज और साहस दिखाया। द पीजेंट्स ऑफ चंपारण आल्सो प्लेड देयर रोल, और जो चंपारण के किसान थे उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। दे ऑल गॉट सो ऑर्गेनाइज, वो इतने ऑर्गेनाइज हो गए एंड फियरलेस अराउंड द कोर्ट, कोर्ट के सामने, दैट मजिस्ट्रेट हैड टू रिलीव गांधी विदाउट बेल, बिना जमानत के ही गांधी जी को मुक्त करना पड़ा, गांधी जी को छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन 12, why were the lawyers willing to go to court arrest if Gandhi was sentenced to jail? यदि गांधी जी को जेल भेजा जाएगा तो लॉयर्स अपनी इच्छा से जेल जाने को क्यों तैयार हो गए? The lawyers saw, वकीलों ने देखा that गांधी was a totally stranger, गांधी बिल्कुल अजनबी था। स्टिल फिर भी he was ready, वह तैयार था to go to jail for the sake of the peasants, किसानों के वास्ते जेल में जाने को तैयार था। They felt ashamed, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। So they
वर रेडी टू गो टू जेल, वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार हो गए। Why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Rajkumar Shukla was a poor peasant of Champaran. He came to meet Gandhi to help him to fight against the British landlords in Champaran. But Gandhi had already many appointments in different parts of India, so he could not give any date to Shukla. But Shukla did not lose hope. He followed Gandhiji wherever he went. Gandhiji was so much impressed with the tenacity of this poor peasant that he had to fix a date for Shukla, and he agreed to go to Champaran with him. In this way, it can be said that Rajkumar Shukla was a resolute. Why do you think servants of Rajendra Prasad thought Gandhi to be another peasant? Servants of Rajendra Prasad knew Rajkumar Shukla, that he was a poor peasant. He used to come in Rajendra Prasad's house regarding peasants' cases, and probably so many other peasants used to come with him. So they thought Gandhi to be another peasant. Why did Gandhi agree to the 25% refund? Gandhi agreed to the 25% refund because money was not as important as the token victory of the farmers against the British landlords. It was the first time that British landlords had to surrender not only a part of the money but also a part of their prestige. That's why Gandhi agreed for the 25% refund as a settlement. Why do you think Gandhi considered Champaran episode to be turning point of his life? Gandhi considered Champaran episode to be turning point of his life because civil disobedience had won first time in India in the Champaran episode. The way of Gandhi had succeeded. He showed people of India that India could get freedom with the help of truth and non-violence. He declared that he could not be ordered in his own country. In this way, it provided a ray of hope for the Indian. That's why Gandhi considered Champaran episode to be turning point of his life. How can you say that ordinary people also contributed to the freedom movement? Ordinary people like Rajkumar Shukla, Malkani, Kriplani, poor peasants of Champaran, they all played their role in the freedom movement. Rajkumar Shukla was the person who brought Gandhi to Champaran. Although Gandhi had totally denied that he had no time, he had already so many appointments, but still he followed, and seeing the tenacity, he had to fix a date for Shukla, and it was the Shukla who brought Gandhi in the Champaran to fight against the British landlords. Malkani and Kriplani were the government servants. Still they harbored Gandhi. That was a very brave thing on that time. The poor peasants of Champaran, when Gandhi was going to be arrested, they got organized. They stood in front of the court, and the magistrate was so much demoralized that he had to relieve Gandhi without bail. In this way, ordinary people also played their role in the freedom movement of India.